बहू, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगता है अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। बाबूजी, जितना पैसा रखा गया था वो सब आपके इलाज में खर्चा हो गया। अब आपको भर्ती कहाँ से करवाऊँ? बहू, अगर हमारा इलाज अच्छी तरह से नहीं हुआ तो हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बाबूजी, जेठ जी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर वो अलग नहीं होते तो आपका इलाज करवा देते। बहू, तुम ही तो हो एक जो हमको इतना मानती हो। तुम्हारा पति भी तुम्हारा इलाज नहीं करवा रहा है। ठीक है बाबूजी, हम जा रहे हैं, दोनों लोग से बात करेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी कितना तबीयत खराब है, उनको भर्ती नहीं करवा पा रहे हो। जब हम दोनों भाई अलग हो रहे थे, मैंने तुमको मना किया था बाबूजी को अपने में मत लो। तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अब बताओ मैं कहाँ से एडमिट कराऊँ उनको। आप इतना ज़्यादा पैसा कमाते हो, महीने का 40-50 हज़ार, बाबूजी का इलाज करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे अकेले के थोड़ी ना बाबूजी हैं, बड़े भाई का भी हक है ना, वो भी इलाज कराए ना। जब वो आपके बड़े भाई हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है तो आप ही इलाज करवा दीजिए ना। मैं अकेले इलाज नहीं करवाऊंगा, आधा पैसा वो भी दें तभी इलाज करवाऊंगा। बाबूजी के मरने के बाद ना आधा हिस्सा ले लेंगे। जब ऐसी बात है तो जाइए अपने भाई से आधा पैसा मांग के और बाबूजी का इलाज करवा दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा उनसे बात करने के लिए। ठीक है, आपको शर्म आ रही है पैसा मांगने में तो मैं जा रही हूँ, बात करूँगी। ठीक है, जाओ। दीदी, बाबूजी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, आप लोग भी आधा पैसा दीजिए। हम लोग क्यों दे पैसा? तुम्हारे वाले में बाबूजी है, तुम लोग इलाज कराओ। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इलाज करवाने में ना ज़्यादा पैसा लग रहा है। जेठ जी इतना पैसा कमाते हैं, आधा पैसा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, हम लोग एक पैसा नहीं देंगे। जब अलग हो रहे थे तुम्ही ने तो बोला बाबूजी मेरे वाले में रहेंगे। अब तुम्हारे वाले में तुम देखो, अपना इलाज करवाओ, खाना खिलाओ, चाहे जो भी कराओ, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके भी तो बाबूजी हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है बाबूजी के लिए?